हेलो, नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और साथियों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसके साथ आपको मिलने वाला है फुल एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में सभी फैक्ट का निचोड़ आपको मिलेगा। फिर आपको कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होगी दोस्तों। तो फटाफट से इस सेशन को आप दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। बराकर नदी की लंबाई लगभग कितनी है? ऑप्शन है 125 किलोमीटर, 225 किलोमीटर, 325 किलोमीटर या 425 किलोमीटर। बराकर नदी की लंबाई लगभग कितनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 225 किलोमीटर। बराकर नदी का उद्गम कहां से होता है? पद्मा हजारीबाग के पठार से होता है। मुहाना कहां पर है दोस्तों? दामोदर नदी में जाकर मिल जाती है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के आसनसोल में एक स्थान है दिसेरगढ़। ठीक है, दिसेरगढ़ के पास जो है बराकर नदी दामोदर में जाकर मिल जाती है। कुल लंबाई कितनी है? 225 किलोमीटर। अपवाह क्षेत्र यानी हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद से होकर यह गुजरती है। इस नदी का उल्लेख बौद्ध और जैन साहित्यों में भी मिलता है। इस नदी के तट पर गिरिडीह में जैन मंदिर और मैथन के पास आपको कल्याणेश्वरी मंदिर देखने को मिलता है। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। बराकर नदी आप चित्र में देख सकते हैं दोस्तों, दामोदर में जाकर मिलती है और दामोदर फिर जाके किसमें मिल जाती है? हुगली में जाकर मिल जाती है। ठीक है, हुगली में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है, राज्य के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आंसर कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी की यहां पर बात कर लिया जाए तो काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं और झारखंड के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में आपको काफी देखने को मिलता है। मिट्टी का निर्माण अत्यंत बारीक कणों से होता है और पानी पड़ने पर यह मिट्टी कैसी हो जाती है? चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। क्या पड़ जाती है? इसमें दरारें पड़ जाती हैं। इस मिट्टी में लोहा, चूना, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का मिश्रण पाया जाता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ और फास्फोरस एसिड की कमी पाई जाती है। बेसाल्ट के अपक्षयन से बना होता है और जो कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयोगी है ना? और राजमहल क्षेत्र में इस मिट्टी में धान और चने की खेती की जाती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारा है, झारखंड के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत रक्षित वनों की श्रेणी में आता है? रक्षित वन आप सभी जानते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, रक्षित वन, दूसरा संरक्षित वन और तीसरा अवर्गीकृत वन। तो यहाँ पर पूछ रहा है रक्षित वनों की श्रेणी में कितना प्रतिशत आता है। ठीक है, तो रक्षित वनों की श्रेणी में कितना प्रतिशत आता है? 81.28%। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रक्षित वन किसे कहा जाता है? वैसे वन जिन पर मनुष्यों को कुछ प्रतिबंधों के तहत पशु चराने और लकड़ियों को काटने की अनुमति प्राप्त होती है, रक्षित वन कहलाते हैं। क्लियर? इस प्रकार के वनों में बिना अनुमति के सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है।
यानी कि पशु चराने और लकड़ी काटने के लिए भी हमें क्या लेनी पड़ती है, अनुमति लेनी पड़ती है। झारखंड में रक्षित वनों का विस्तार 19,185 वर्ग किलोमीटर में है और जो राज्य के कुल क्षेत्र का वन क्षेत्र का 81.28% आता है। रक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार यदि आपसे पूछ लिया जाए किस जिले में है, हजारीबाग जिले में है। ठीक है, इसके बाद गढ़वा, पलामू और रांची जिले का स्थान आता है। यहाँ पर सारी बातें क्लियर हो गई ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, झारखंड जैव विविधता बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2001 में, 2005 में, 2007 में या 2010 में? जैव विविधता बोर्ड, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 2007 में जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया था। जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 20 दिसंबर 2007 को की गई थी। किसके द्वारा? झारखंड सरकार के द्वारा की गई थी। ठीक है, जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत इसका गठन किया गया था और इसका उद्देश्य क्या है? राज्य में जैव विविधता का संरक्षण करना, इसके घटकों का सतत प्रयोग सुनिश्चित करना, इसके लाभों का उचित और समान वितरण सुनिश्चित करना और इसके संबंध में ज्ञान का प्रसार करना इसका उद्देश्य है। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। राज्य में कुल बोए गए भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर धान की खेती की जाती है? राज्य के में कुल बोए गए भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर धान की खेती की जाती है? सही आंसर हो जाएगा 60% भाग पर धान की खेती की जाती है। झारखंड में कुल बोए गए क्षेत्र के 60% हिस्से पर धान की खेती की जाती है। विश्व में मक्का के बाद, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मक्का के बाद धान ही सबसे अधिक उत्पन्न होने वाला अनाज है। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। तो झारखंड के किस जिले में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? नलकूप की बात हो रही है दोस्तों। नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के किस जिले में की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोहरदगा जिले में की जाती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नलकूप की बात कर लिया जाए तो सिंचाई का आधुनिक साधन है। झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में नलकूप का योगदान कितना है? लगभग 8% है। और नलकूप द्वारा झारखंड के लोहरदगा जिले में, ठीक है, लोहरदगा जिले में सबसे अधिक जो है नलकूप द्वारा सिंचाई होती है। कुल सिंचित भूमि का लगभग 32.6%। ठीक है, कुआं से अधिक सिंचाई कहाँ पर होती है? गुमला जिले में, तालाब से देवघर में और नहर से सबसे अधिक सिंचाई सरायकेला खरसावां में होता है। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। दामोदर घाटी परियोजना पर कितने बड़े बांध का निर्माण किया गया है? दामोदर घाटी परियोजना पर कितने बड़े बांध का निर्माण किया गया है? सही आंसर हो जाएगा 8 बांध का निर्माण किया गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत 8 बड़े बांध बनाए गए हैं। तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी किस नदी पर है? बराकर नदी पर है। पंचेत, अयर और बेरमो दामोदर नदी पर है। ठीक है, बोकारो बांध जो है बोकारो नदी पर है और कोनार बांध कोनार नदी पर है। ठीक है, ये 8 बांध जो है दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत बनाए गए हैं। नेक्स्ट है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार झारखंड राज्य में ग्रामीण बेरोजगारी दर कितनी है? ग्रामीण बेरोजगारी दर कितनी है? सही आंसर हो जाएगा 7.1%। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। झारखंड में बेरोजगारी दर, आइए इसे देख लेते हैं। कुल बेरोजगारी दर कितनी है? 7.7%। ग्रामीण बेरोजगारी
7.1%, शहरी 10.5%, पुरुष 8.2% और महिला बेरोजगारी दर 5.2% है। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। इंडियन मिनरल बुक 2018-19 के अनुसार सोना उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश के राज्यों में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, चौथा या अंतिम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द्वितीय स्थान है। इंडियन मिनरल बुक 2018-19 के अनुसार कर्नाटक के बाद देश में सोने का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? झारखंड राज्य करता है। झारखंड की नदियों में स्वर्ण रेखा और सोन नदी की रेत में सोने का अंश पाया जाता है, लेकिन उत्पादन की लागत अधिक होने के कारण इसका उत्पादन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा समूह द्वारा किस वर्ष अपने उद्योगों का विस्तार करते हुए जमशेदपुर में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना की गई थी? टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव यानी टेल्को, ठीक है, टेल्को की स्थापना कब की गई थी? 1948 में की गई थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी, 1948 में की गई थी। सन 1948 में, याद कर लीजिए, सन 1948 में टाटा समूह ने अपने उद्योगों का विस्तार करते हुए जमशेदपुर में, कहां पर? जमशेदपुर में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी की स्थापना की थी, है ना। लेकिन 2005 में, हमेशा पूछा जाने वाला फैक्ट है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, 2005 में टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 के अनुसार झारखंड राज्य में राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1232 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राजकीय मार्ग यानी स्टेट हाईवे क्या है? राज्य की राजधानी के जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़कें क्या कहलाती है? राजकीय राजमार्ग कहलाती है। ठीक है, राजकीय राजमार्गों का देखरेख किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। और झारखंड में राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई 1232 किलोमीटर है। सोर्स कहां से लिया गया है? झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 19-20 के अनुसार। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में ऑल इंडिया रेडियो के कितने स्टेशन है? आंसर कीजिए। झारखंड राज्य में ऑल इंडिया रेडियो के कितने स्टेशन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 रेडियो स्टेशन है। झारखंड में ऑल इंडिया रेडियो के आपको 13 स्टेशन देखने को मिल जाता है। रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, मेदिनीनगर, गढ़वा, गुमला, चाईबासा, चतरा, बोकारो, धनबाद, देवघर, घाटशिला और गिरिडीह, ये 13 रेडियो स्टेशन है। ठीक है, रेडियो स्टेशन है। नेक्स्ट है, बोकारो ताप विद्युत गिरी की क्षमता कितनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 830 मेगावाट। पतरातू ताप विद्युत गिरी की उत्पादन क्षमता कितनी है? 840 मेगावाट। बोकारो ताप विद्युत गिरी 830 मेगावाट, स्टार बना लीजिए दोस्तों। चंद्रपुरा ताप विद्युत संयंत्र 780 मेगावाट और तेनूघाट ताप विद्युत संयंत्र 420 मेगावाट का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है, इनमें से किस राज्य से पृथक करके झारखंड राज्य का गठन किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आसान सा सवाल है। किस राज्य से झारखंड राज्य अलग हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार से अलग हुआ था। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को होता है, बिहार से पृथक करके। ठीक है, कितना प्रतिशत बिहार का क्षेत्र लिया गया था? 46% क्षेत्र को लेकर के झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था।
चलिए अगले सवाल का आंसर कर लीजिए। झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? प्रोटेम स्पीकर कौन थे? यहाँ पर बागुन सुमरई की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष बनाए गए थे। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? प्रथम उपाध्यक्ष बागुन सुमरई थे। ठीक है। स्टीफन मरांडी की बात कर ले जाए तो प्रथम विपक्ष के नेता बनाए गए थे। प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? स्टीफन मरांडी थे। और इंदर सिंह नामधारी की बात कर लिया जाए तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। ठीक है ना। तो झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, विशेश्वर खां। दोस्तों यहाँ पर प्रोटेम को हम काफी अच्छे ढंग से समझेंगे। प्रोटेम की बात कर लिया जाए तो एक लैटिन वाक्यांश है। ठीक है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या है? कुछ समय के लिए। तो प्रोटेम एक स्पीकर जो है कुछ समय के लिए ही चुना जाता है, आप सभी जानते हैं। प्रोटेम स्पीकर को नवनिर्वाचित सदन की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त किया जाता है। आमतौर पर सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। जब सदन द्वारा नए अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। आ गया ना समझ में? चलिए दोस्तों, झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों के साथ आप इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और याद रखिएगा, मेरी वीडियो डेली रोज़ाना 12 बजे दिन में आती है। इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक लिए जय हिंद, धन्यवाद।